गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेत्थि जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरि पादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सशंखचक्रं शकरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं शर्षीरुहेक्षणम् सहारिवक्षस्थलिकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनिकृशानुज्ञानि नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितवामि भागम् पाणौ महासायकिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यं प्रव्रजन्तुमनपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरे आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरिवोभिनेन्दोस् सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री अपने चरणन को वास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तरुदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मेरे आराध्य श्री राधा माधव के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
भारत भूमि पर रहने वाले सभी संतजन, ब्राह्मण जन, इन सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे बराबर में बैठे हुए मेरे सभी यज्ञाचार्य बंधु, उन सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मेरे बराबर में हमारे सभी संगीत आचार्य, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इस जगत में रहने वाले सभी चर और अचर प्राणियों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम के लिए तो स्वामी जी ने भी एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन जिह्वा वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले प्रभु नाम संकीर्तन आप और सभी, हम सभी प्रभु का ध्यान करेंगे। ताली बजाते हुए, सभी कीर्तन करते हुए पहले दिन की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। मुकुट विराजे, जाके सिर पे मुकुट विराजे, कानन में कुंडल छवि साजे, कानन में कुंडल छवि साजे। चंदा सो मुखड़ा गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मुरली अधर धरे बनवारी, मुरली अधर धरे बनवारी, बाजू बंद की शोभा न्यारी, बाजू बंद की शोभा न्यारी। ओ बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, बंसी बजैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
अखिया मन मोहे अलकावली कपोलन सोहे अलकावली कपोलन सोहे बोलत बचन रसाल में रोहे गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे जय बाके बिहारी नंदलाल में रोहे बाके बिहारी नंदलाल में रोहे गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे जय हो बोलवा के बिहारी लाल की वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीभागवत महापुराण अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा त्रिगते प्रगच्छन्ति धर्मकामार्थसिद्ध्यर्थे। ओम हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृगतशवाः स्वस्ति नः भोगाः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः रक्षो अरिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम नमः ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च दग्धताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यास महाराज ने यजमान त्रिगति प्रगच्छन्ति धर्म कामार्थ सिद्ध्यर्थे इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थे। जय हो। ये तो डॉक्टर साहब कोई बात है गई अब। हाँ न्यो कहेंगे पहले तो न्यो करे कोई बात ना है कोई बात ना लगा पे थे। ये पंखा की हवा वहां में जा रही है कि चटर मटर करे फूला वारे आएंगे देखो बोलेगा। जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए श्री राधिका रानी सरकार की बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन कि आज आप और हम सब मिलकर के एक जगह इकट्ठा होकर के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारिनाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। कहते हैं कि जब हमारे बहुत से जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस भागवत के सुनने से आखिर होता क्या है, आखिर ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या, इस श्रीमद् भागवत की परिभाषा क्या है, ये सब जानने के लिए आज प्रथम दिवस की कथा जिसे हम कहते हैं महात्म्य की कथा। तो भागवत की परिभाषा क्या है? भागवत में 4 शब्द आते हैं। पहला शब्द है भा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, व माने वैराग्य और ता माने तपस्या। जो हमारे अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करके हमें तपस्या में लगा दे, वही श्रीमद् भागवत है। और इस श्रीमद् भागवत कथा को लिखने वाले हैं कौन? इस कथा को लिखने वाले परम पूज्य श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। इस कथा की रचना जिन्होंने की उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी। इनका नाम तो कृष्ण ही था, लेकिन ये द्वीप में पैदा हुए तो द्वैपायन कहे गए। वेद यानी वेद इन्होंने 4 वेदों की रचना की।
इसलिए इनका वेद यानी ऐसा इनका नाम पड़ा। व्यास कोई नाम नहीं है, और व्यास तो एक उपाधि है जो किसी चीज का विस्तार कर दे, किसी छोटी चीज को बढ़ा करके कह दे, उसे हम व्यास कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले दिन से सभी बातें स्पष्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसी कथा नहीं सुननी कि जिसे हमने सुना और भूल गए। क्यों? क्योंकि हमने कथा सुनी और भूल गए, यद्यपि उससे भी लाभ है, लेकिन ज्यादा लाभ कब है कि हमने कथा को सुना और याद कर लिया। उससे भी ज्यादा लाभ कब है कि हमने कथा को सुना, याद कर लिया और उसका चिंतन कर लिया। लेकिन परम लाभ कब है कि हमने कथा को सुना, याद कर लिया, चिंतन कर लिया और उसके अनुसार आचरण कर लिया, तब ज्यादा परम लाभ है। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो प्राय रोजाना भागवत कथा सुनते होंगे उनको, अधिकांश लोगों को यह श्लोक याद भी होगा। आइए आप और हम सब उस श्लोक का गायन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत ही सुंदर श्लोक। सबसे पहला शब्द आया, बोले सच्चिदानंद। सच्चिदानंद माने सत्य, चित्त और आनंद। पहले शब्द में तीन बातें आई, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? जो पहले, जब सृष्टि नहीं थी, जो पहले था कौन? बोले वो परमात्मा। अगर इस जगत में, इस संसार में कोई चीज सत्य है तो वो केवल परमात्मा है। जो सृष्टि से पहले था, जो वर्तमान में है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल वह परमात्मा, वह सत्य बचेगा। इन आंखों से हमें दूर दूर तक जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक स्वप्न, सपने की तरह है। सब कुछ नश्वर है। अगर कोई चीज सत्य है तो वो केवल परमात्मा है। और दूसरी बात आती है चित्त। चित्त माने प्रकाश, जो स्वयं में प्रकाशमान है, जिसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसकी कृपा से सूर्य और चंद्रमा में भी प्रकाश हमेशा रहता है, वह ऐसा चित्त यानी प्रकाश स्वरूप, ऐसा स्वरूप मेरे परमात्मा का है। और तीसरी बात आती है आनंद। आनंद की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर बताई गई है। आनंद एसी की गाड़ी में चल लेना आनंद नहीं होता। अच्छे अच्छे गद्दों पर शयन कर लेना, इसका नाम आनंद नहीं होता। सुंदर मिठाई खा लेना, सुंदर भोजन कर लेना, इसका नाम आनंद नहीं होता। आनंद तो हमारे अंदर की वस्तु है। वो आनंद तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो आनंद मेरे प्रभु का स्वरूप है, और प्रभु का नहीं, वो हम सब, आप सभी का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि हम भी तो उस प्रभु की ही संतान हैं। स्वामी जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव उसी ईश्वर का अंश है। जब मेरे प्रभु का जो स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद है, तो हमारा स्वरूप अलग कैसे हो सकता है? लेकिन हम उस स्वरूप को भूल गए हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं कि आखिर हम हैं कौन। हमने अपने शरीर को अपना मान रखा है। उस परमात्मा को जिस दिन हम जानने की कोशिश करेंगे, उस दिन परमात्मा और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और आनंद, किसी ने ये नहीं सुना होगा, जब कृष्ण भगवान और प्रभु श्री राम का अवतार हुआ तो सभी ने यही गाया
कि नंद घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि नंद घर कृष्ण भये। क्यों? क्योंकि आनंद तो मेरे प्रभु का स्वरूप है। ये तीन बातें। और प्रभु करते क्या हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। हमारे अंदर, हमारे जीवन में तीन तापों का नाश कर देते हैं। कौन से तीन ताप? तो स्वामी जी ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। ये तीन ताप जिनको नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है वो मेरे प्रभु हैं। ये तीन ताप हमारे जीवन में, और व्यक्ति हमेशा तीन ही चीजों से दुखी रहता है। कौन सी? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो भाई सुखी राम के दास। तीन चीजों से प्राणी हमेशा दुखी रहता है। संसार में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो छाती पर हाथ रख करके ये कह दे कि मैं संपूर्ण सुखी हूं। कोई तन से दुखी है। तन से दुखी कैसे? कि करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने कह रखा है कि आपको घी से चिपड़ के रोटी नहीं खानी है, इस चीज का आपको परहेज करना है, यह वस्तु आपको नहीं खानी है। तन से इतनी बीमारियां हैं कि चाहकर भी कोई चीज नहीं खा सकता। और कि मन दुखी, मन से दुखी रहने वाले तो इस संसार में आपको बहुत मिल जाएंगे। मन से दुखी कि पड़ोसी के घर में 4 मंजिल का मकान है और मेरे घर में कुछ भी नहीं है। पड़ोसी की संतान इतनी तरक्की कर गई लेकिन मेरी संतान को कुछ नहीं आता। मन से दुखी हैं। पड़ोसी को देख देख करके दुखी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। किसी के पास इतना धन है कि उसे पता नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, लेकिन कोई धन से इतना दुखी है कि उसे ये नहीं पता कि मैं सुबह को कमा करके लाऊंगा तो शाम को 2 रोटी चैन से खा पाऊंगा या नहीं। तो किसी ने कहा, बोले थोड़े थोड़े तो संसार में प्यारे सभी दुखी हैं, क्या कोई सुखी भी है? बोले हाँ, कि थोड़े थोड़े सब दुखी तो भाई सुखी राम के दास। अगर सुख है तो प्रभु का नाम लेने वालों को सुख है, दूसरा इस संसार में कोई सुखी नहीं है। और तीसरी बात आती है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इस भागवत को लिखने वाले कौन हैं? परीक्षित जी महाराज। इस भागवत की रचना करने वाले जो हैं वो कौन हैं? अभी आपको बताया, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले हम सब ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन जब उन्होंने भागवत की रचना की तो उनको लिखना ये चाहिए था कि श्री कृष्णाय अहम नमः, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि श्री कृष्णाय वयम नमः। अब अहम और वयम में अंतर है। अहम माने मैं श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूँ, अहम माने मैं, और वयम माने बोले हम सब। बोले हम सब श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि हे प्यारे, हमारी संस्कृति ही प्रणाम की है। हमारी संस्कृति शुरू से ही गुरुकुलों में प्रणाम करना सिखाया गया है। तो वो ये बता रहे हैं, बोले अगर मैं ये लिखता कि अहम वयम नमः, बोले मैं अपने लिए कहता कि मैं श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ तो प्यारे ठीक नहीं होता।
क्यों? क्योंकि अकेले का उद्धार किया तो क्या किया? बोले हमें उद्धार करना है तो अपने पूरी सनातन संस्कृति का उद्धार करना है। इसीलिए लिखा, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले हम सब श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब आप बताइए कि हम भगवान की भक्ति कर पाएं, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि गृह कारज नाना जंजाला, घर में इतने इतने जंजाल हैं कि उनमें रह करके हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति हम कभी नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, उसमें भी तरह तरह की हमें समस्याएं आती रहती हैं। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हम भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। हम योग से योग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। हम ज्ञान के रास्ते नहीं चल सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन हम भगवान को प्रणाम तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के रास्ते भगवान को पा सके, हम पा तो सकते हैं लेकिन बड़ा कठिन है। भक्ति के रास्ते हम भगवान को पा सकते हैं लेकिन उसमें भी बड़ी कठिनाई है कि गृह कारज नाना जंजाला। अब किसी ने कहा, बोले ये जंजाल क्या होता है? गृहस्थी का जो जंजाल है वह कैसा होता है? तो कहा कि जो गृहस्थी का जाल होता है वह बहुत बड़ा जंगम जाल है, ये चलता फिरता जाल है। आप ये सोचो कि हम इस जाल से बाहर रह करके छुटकारा पा सकते हैं, ये भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, इतने पता नहीं कितने लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, लेकिन विदेश में रह करके भी क्या वो गृहस्थ के जंजाल से बच सकते हैं? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि परिवार की याद तो उन्हें भी आती है प्यारे, और परिवार में यदि किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो वहां पर बैठे हुए इस व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। तो दूर रहकर भी इस गृहस्थी के जाल से कोई बच नहीं सकता। और ज्ञान के रास्ते भी भगवान को पाना बड़ा कठिन है। योग के रास्ते बोले पाया तो जा सकता है प्यारे, लेकिन बड़ा कठिन है। अब किसी ने कहा, बोले ना तो ज्ञान से, ना योग से, ना भक्ति से भगवान को फिर पाया कैसे जाएगा? भगवान को पाने का रास्ता क्या है? कि ज्ञान के रास्ते, कि ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन नमन को उटेका। ज्ञान के रास्ते भी हम भगवान को नहीं पा सकते, बड़ी कठिनाई है। और कि रघुपति भक्ति के रास्ते हम पाना चाहें तो उसमें भी कठिनाई है कि रघुपति भगति करते कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जान सुझे ही बन आई। रघुपति भगते करते कठिनाई। रघुपति भगवान की भक्ति करने में भी बड़ी कठिनाई है। अब प्रश्न ये उठा, बोले भगवान को पाया कैसे जाएगा? तो वेद व्यास जी महाराज बड़ा सरल उपाय बता रहे हैं। बोले प्यारे, आप ज्ञान के रास्ते नहीं चल सकते, कोई बात नहीं है। भक्ति के रास्ते आप नहीं चल सकते, कोई बात नहीं है। योग के रास्ते आप नहीं चल सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन प्यारे, आप भगवान को प्रणाम तो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले भगवान को आप सच्चे हृदय से भी यदि एक बार प्रणाम कर लेंगे तो भगवान उसी में आपका उद्धार कर देंगे। अब किसी ने कहा, बोले महाराज ऐसे थोड़ा ही ना होता है। बोले कोई प्रमाणिक बात बताइए ना। बोले इस विश्व इतिहास में सबसे बड़ा प्रमाण, बोले कौन? बोले भरतलाल जी महाराज। उन्हें भगवान श्री राम से स्वयं भरत जी ने कहा है कि हे प्रभु, कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, कुटिल हो, कामी हो, क्रोधी हो, प्रभु को ना मानने वाला हो, और यहाँ तक कह दिया कि नीच निशील निरीश निसंकी, कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एक बार वह भी आपको आकर के प्रणाम कर ले,
भरत जी ने कहा है कि तेऊ सुनी शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम करते अपनाए। कोई ऐसा व्यक्ति भी यदि आपको आकर सच्चे हृदय से आपकी शरण में आकर के आपको प्रणाम कर दे तो आप उसका उद्धार कर देते हैं। तो कितना सरल उपाय हमें वेद व्यास जी महाराज ने बता दिया। बोले आप कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आप भगवान को प्रणाम करना सीख लीजिए, इसी में प्रभु हमारा कल्याण कर देंगे। आपको ठाकुर जी दिखें तो आप अपना आसन छोड़ करके ठाकुर जी के लिए सच्चे हृदय से प्रणाम कर दें। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आपको यदि कोई मंदिर दिखता है तो मंदिर में 2 मिनट रुक करके आप भगवान को प्रणाम कर दीजिए। भगवान मेरे बांके बिहारी लाल इतने कोमल हृदय हैं कि उसी में आपके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन हृदय सच्चा होना चाहिए प्यारे, हृदय में कोई विकार ना हो। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि आप अपना, और ऐसा जब आप रास्ते में जाते हैं तो ऐसा आप लोगों का बहुत लोगों का अभ्यास भी होगा कि आपको मंदिर दिखा नहीं कि आपको प्रणाम करना नहीं पड़ता, आपके हाथ आपका सर अपने आप नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ऐसा अभ्यास अपने जीवन में बनाइए कि आपको भगवान जहाँ कहीं भी दिखें तो आप प्रणाम करना सीख लीजिए, उसी में आपका उद्धार हो जाएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। मोहियान मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। और सभी वक्त ताली बजाते हुए बोलेंगे साथ में, मोहियान मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए। आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। सभी प्रार्थना करते हुए और ताली बजाते हुए हरि बोल, काल किशोर करते जय हो। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घन श्याम बीत गए। आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए।
सूरज के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भगतन के भगवान बहुत दिन गई, आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मन मंदिरों में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, रूप सांवरा तरस दिखा 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 जा। मेरे जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गई, आनंद मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आनंद लो घनश्याम बहुत दिन बीत गई, आनंद मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गई, बहुत दिन बीत गई।